मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर आज की सुर्खियों में भारत की सुरक्षा और कूटनीति की असली परीक्षा। एक तरफ ताइवान के साथ हुई महाडील भारत को दुनिया का नया मास्टर बनाने जा रही है, तो दूसरी तरफ रूस के S-400 और अमेरिका के जेट इंजनों ने भारतीय सेना को अजेय शक्ति प्रदान की है। लेकिन क्या हमारे पड़ोस में चीन का बढ़ता दखल, चाहे वो पाकिस्तान में अपनी प्राइवेट आर्मी हो या बांग्लादेश में तीस्ता नदी का जाल, भारत के लिए एक चक्रव्यूह तैयार कर रहा है? आज के बुलेटिन में हम विश्लेषण करेंगे मिडिल ईस्ट के तनाव और चावार कोर्ट की सुरक्षा का। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज की हर खबर सीधे भारत की संप्रभुता से जुड़ी हुई है। भारत ने टेक जियोपॉलिटिक्स में दुनिया का सबसे बड़ा दांव खेल दिया है। ताइवान के साथ मिलकर भारत अब दुनिया का नया चिप हब बनने की राह पर है, जिसने बीजिंग की धड़कनें बढ़ा दी हैं। आज 13 जनवरी को गुजरात के धोलेरा में भारत के लिए कमर्शियल फैब्रिकेशन प्लांट के लिए ताइवान की दिग्गज कंपनी TSMC और टाटा ग्रुप के बीच फाइनल एग्रीमेंट हुआ। 1.2 लाख करोड़ रुपए के इस निवेश के साथ भारत अब 28 नैनोमीटर की चिप्स का उत्पादन स्वदेशी धरती पर करेगा। यह डील न सिर्फ आर्थिक है बल्कि सामरिक भी है, क्योंकि यह चीन पर भारत की निर्भरता पूरी तरह खत्म कर देगा। इस प्लांट की क्षमता हर महीने 50,000 वेफर्स बनाने की होगी। ये चिप्स हमारे तेजस फाइटर जेट्स, मिसाइल गाइडिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जान होंगे। ताइवान ने इस डील में प्रोप्राइटरी नो हाउ यानी तकनीक की बारीकियां साझा करने का वादा किया है। इसके साथ ही भारत ने ताइवान में अपना एक ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर भी खोलने का फैसला किया है, जो बिना किसी औपचारिक कूटनीतिक संबंधों के भी सॉफ्ट डिप्लोमेसी का एक बड़ा उदाहरण है। चीन ने इस समझौते पर कड़ा ऐतराज जताते हुए वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन बताया है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि उसकी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी किसी भी दबाव से ऊपर है। अमेरिका और यूरोप भी भारत के इस कदम का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि वे चीन से अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। भारत अब ताइवान के लिए एक सुरक्षित विकल्प बन रहा है। यह डील भारत को सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं बनाएगी, बल्कि उसे दुनिया की डिजिटल लीड की कतार में खड़ा कर देगी। अब सिलिकॉन डिप्लोमेसी में भारत का डंका बजेगा। अगली खबर मिडिल ईस्ट से। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ती तल्खी ने ओमान की खाड़ी में तनाव पैदा कर दिया है, लेकिन इस संकट के बीच भारत ने अपने चावार पोर्ट की सुरक्षा के लिए एक बड़ा मिलिट्री मूवमेंट शुरू किया है। आज सुबह ईरान ने अपनी समुद्री सीमा के पास एक बड़ा युद्धाभ्यास शुरू किया, जिससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में व्यापारिक जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है। इस तनाव का सीधा असर भारत के चावार पोर्ट प्रोजेक्ट पर पड़ रहा है, जो भारत के लिए मध्य एशिया का प्रवेश द्वार है। भारत ने चावार में तैनात अपने कर्मियों और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा के लिए नौसेना के एक डिस्ट्रॉयर और समुद्री कमांडो को स्टैंड बाई पर रखा है। विदेश मंत्रालय ने तेहरान के साथ हॉटलाइन पर बात की है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चावार एक न्यूट्रल जोन बना रहे। यह पोर्ट भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पाकिस्तान को बाईपास कर अफगानिस्तान और रूस तक सीधा रास्ता देता है। किसी भी तरह की रुकावट भारत के इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC को ठप कर सकती है। इस तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में 3% का उछाल आया है। भारत के पेट्रोलियम मंत्रालय ने इमरजेंसी रिजर्व का स्टॉक चेक करने का निर्देश दिया है। भारत अब ओमान और UAE के साथ मिलकर एक अल्टरनेटिव एनर्जी रूट पर भी चर्चा कर रहा है, ताकि अगर हॉर्मुज ब्लॉक होता है तो सप्लाई जारी रहे। मिडिल ईस्ट की इस आग में भारत को बहुत फूंक कर कदम रखना होगा। चावार की सुरक्षा भारत की भविष्य की आर्थिक रणनीतियों के लिए अनिवार्य है। अगली खबर आ रही है S-400 को लेकर। पश्चिमी देशों के तमाम प्रतिबंधों पर भारी दबाव के बावजूद भारत और रूस की डिफेंस पार्टनरशिप ने आज एक और मील का पत्थर पार कर लिया है। भारत की हवाई सुरक्षा का अब सबसे अवैध कवच S-400 अब पूरी तरह तैयार है। आज 13 जनवरी को रूस से S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम की 5वीं और आखिरी रेजिमेंट भारत पहुंच गई है। इसके साथ ही भारत ने रूस के साथ हुई $5.43 बिलियन की इस ऐतिहासिक डील को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह केप सीधे तौर पर चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर तैनात की जाएगी, जिससे भारत का नो फ्लाई जोन का दायरा और भी मजबूत हो जाएगा। S-400 की आखिरी रेजिमेंट खास तौर पर अपग्रेडेड राडार्स के साथ आई है, जो स्टेल्थ फाइटर जेट्स को भी पकड़ने में सक्षम है। लेकिन असली बड़ी खबर यह है कि भारत और रूस ने अब S-500 प्रोमेथियस को लेकर शुरुआती बातचीत शुरू कर दी है। S-500 न केवल विमानों को बल्कि अंतरिक्ष से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों और लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स को भी मार गिराने की ताकत रखता है। भारत इस तकनीक के को प्रोडक्शन पर जोर दे रहा है, ताकि आत्मनिर्भर भारत के तहत इसे भविष्य में भारत में ही असेंबल किया जा सके। अमेरिका के काटसा कानून की तलवार अभी भी भारत पर लटकी हुई है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि उसकी नेशनल सिक्योरिटी से
जुड़ी जरूरतें किसी भी विदेशी कानून की मोहताज नहीं है। रूस के लिए भारत अब सिर्फ एक ग्राहक नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक एंकर है। यह डील यूक्रेन संकट के बीच रूस को यह भरोसा दिलाती है कि उसका सबसे पुराना दोस्त अब भी उसके साथ खड़ा है। वहीं भारत के लिए यह चीन के साथ जारी हिमालयी गतिरोध में एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक और सैन्य लाभ है। S-400 की पूरी तैनाती के साथ अब भारतीय आसमान में परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। रूस के साथ यह साझेदारी अब अंतरिक्ष और मिसाइल डिफेंस के नए दौर में प्रवेश कर रही है। अगली खबर आ रही है भारत और अमेरिका को लेकर, जो भारत के स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम की रफ्तार को 4 गुना बढ़ा देगी। भारत और अमेरिका के बीच क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को लेकर सबसे बड़ी डील अब कागजों से निकलकर हकीकत बनने जा रही है। हाईसेट इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के तहत जनरल इलेक्ट्रिक और HAL के बीच जेट इंजन के पहले प्रोटोटाइप असेंबली का सफल टेस्ट रन पूरा हुआ है। अमेरिका ने भारत को इंजन के हॉट सेक्शन की कोटिंग तकनीक और सिंगल क्रिस्टल ब्लेड बनाने का नो हाउ ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है। यह भारत के लिए तेजस मार्क 2 के लिए सबसे बड़ी संजीवनी साबित होने वाला है। अब तक भारत को फाइटर जेट इंजनों के लिए सालों तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब 80% वैल्यू एडिशन भारत में ही होगा। इस टेस्ट रन की सफलता का मतलब है कि भारत अब उन चुनिंदा 5 देशों में शामिल होने के करीब है जिनके पास अपना फाइटर इंजन बनाने की महारत है। इसके साथ ही दोनों देशों ने क्वांटम कंप्यूटिंग और स्पेस कोऑपरेशन के लिए एक नए फंड की घोषणा भी की है, जिससे इसरो और नासा के बीच डेटा शेयरिंग और भी आसान हो जाएगी। अमेरिका का भारत को यह तकनीक देना चीन की बढ़ती नौसैनिक और हवाई चुनौती का जवाब है। अमेरिका चाहता है कि भारत इंडो पैसिफिक में एक मजबूत सैन्य स्तंभ बने। हालांकि भारत के रूस के साथ बढ़ते संबंधों पर अमेरिका ने चिंता जताई है, लेकिन रक्षा क्षेत्र में यह डिपेंडेंसी शिफ्ट अमेरिका के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। भारत के लिए यह एक डबल गेम की सफलता है, जहां एक तरफ रूस से S-400 मिल रहा है, वहीं अमेरिका से दुनिया की सबसे बेहतरीन इंजन तकनीक भी मिल रही है।